13 फरवरी 2017 मलेशिया के कोलमपुर एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई बच्चों के बैग खींच रहा है तो कोई फूड कोर्ट्स में बैठा कुछ खा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार राउंड लगा रहे हैं। ये सब तो मामूल की चीजें हैं, लेकिन आज इस एयरपोर्ट पर एक ऐसा काम होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसी भीड़ में एक शख्स किम जोंग नाम भी है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का सौतेला बड़ा। वो आज मकाओ वापस जा रहा था, जहां वो नीम चिरावती में रह रहा था। अचानक दो नौजवान लड़कियां अटकेलियां करती हुई उसकी तरफ बढ़ी। एक ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और दूसरी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा मल दिया। ये सब 5 सेकंड से भी कम देर में होता है। अभी किम जोंग नाम शॉक में ही था कि लड़कियां हंसती हुई आगे निकल गई। इसे लगा शायद इसके साथ कोई मजाक किया गया था, लेकिन ये मजाक नहीं था। सिर्फ चंद मिनटों में ही वो तकलीफ से तड़पने लगा। उसका सांस फूलने लगा, जिस्म कांपने लगा। इसे लोग एयरपोर्ट क्लिनिक ले गए, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर इसी क्लिनिक में इसकी मौत हो गई। किम जोंग की मौत किसी हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से नहीं, बल्कि VX नर्व एजेंट की वजह से हुई है। एक ऐसा जहर जो माइक्रोस्कोपिक मिकदार में भी किसी को मार सकता है। तहकीकात से मालूम हुआ कत्ल के लिए इन दोनों लड़कियों को इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से एक का ताल्लुक इंडोनेशिया और दूसरी का वियतनाम से था। इन लड़कियों का कहना था कि वो तो बस एक मजाक कर रही थी और नहीं जानती थी कि इस कपड़े में ऐसा कोई जहरीला मवाद है। लेकिन CCTV ने सारी साजिश क्लियर कर दी। उसी दिन 4 नॉर्थ कोरियन मर्द उन लड़कियों से मिले और उसी मुलाकात में इस कत्ल की प्लानिंग की गई और फिर वो चारों अफराद कत्ल से पहले ही मुल्क से फरार हो गए। कुछ लोग किम जोंग नाम को नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर समझते थे और कुछ लोगों का यह भी ख्याल था कि वो मकाओ में चीनी सरपरस्ती और प्रोटेक्शन के साथ जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि अगर कभी किम जोंग उन पटरी से उतरे तो उन्हें इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को ये दोनों बातें कबूल नहीं थी और उन्हें ठिकाने लगाकर दुनिया और चीन दोनों को क्लियर मैसेज दिया गया कि उनके पास किम जोंग उन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मलेशिया ने नॉर्थ कोरिया के सफीर को निकाल दिया। वहां के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री भी बंद कर दी। लड़कियों पर केस तो चला, लेकिन कुछ दिन बाद सुल्तानी गवाह बनने के एवज रिहा कर दिया गया। लेकिन असल कातिल कभी किसी अदालत के सामने पेश न हो सके।